हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। चैप्टर 50 कम क्लोजर किस म। सैम अपनी खतरनाक तिरछी मुस्कान कर वहां से चला जाता है। उसे जो करना था वो कर चुका था। गीत के मन में किसी अपने का होने का बीज वो बो चुका था। गीत चादर के अंदर सैम को कोस रही थी। जान ना पहचान और मैं तेरा भाई। इतने सालों से यह भाई क्यों नहीं आया? अगर यह भाई इतना ही अच्छा होता तो मेरी माँ कभी भी इन लोगों से दूर रहने के लिए नहीं बोलती। यहाँ आने के पीछे जरूर इसका कोई मकसद होगा। अभय अपने हाथ में डिस्चार्ज पेपर लेकर रूम के अंदर आता है। गीत को चादर ओढ़कर लेटा हुआ देखता है। इसे क्या हुआ? ये चादर ओढ़कर क्यों लेटी हुई है? कहीं इसकी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई जिसकी वजह से इसे ठंड लग रही हो? अभय खुद से बोला और गीत के पास जाकर उसकी चादर खींचने लगा। चादर को हिलता देख गीत अपने मन में बोली, लगता है फिर से वापस आ गया। इसको अच्छी तरह से सबक सिखाना पड़ेगा ताकि ये फिर से वापस ना आए। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। अब अपना मुंह उठाओ और यहाँ से चले जाओ, गीत ने बहुत गुस्से से कहा। ये लड़की बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं है। जब इसका मन करता है मुझे डांट लगा देती है। मैंने इसकी जान बचाई और यह मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गीत को बार बार हो क्या जाता है। अभय अपने मन में बोला, एक बार और ट्राई करता हूँ। इस बार भी तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत पछताने वाली हो। मन में बोलकर अभय एक बार फिर से गीत की चादर खींचता है। उफ, यह आदमी तो बहुत ही ज्यादा ढीठ है। मेरा इतना बोलने के बाद भी यह यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। ऊपर से मेरी चादर खींचकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, गीत अपने मन में बोली। गीत झुंझला कर बोली, लगता है तुम्हारे कान के पर्दे खराब हो चुके हैं, या फिर तुम्हारी आंखें दरवाजे का रास्ता भूल गई है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है तो तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? क्यों बार बार मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? अब जाओ। अपनी बात खत्म कर गीत चादर से हाथ निकालकर दरवाजे की तरफ इशारा कर देती है। और ये तो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। बोल तो इसे रही है, अगर मैंने एक बार इसकी चादर हटाई तो ये मुझे पकड़ पकड़ के धोएगी, बोलकर अभय इमेजिन करने लगता है। अभय के ख्यालों में गीत अभय को अपनी लात घूंसों से पीट रही थी। उसके लात घुसे कम पड़ गए थे तो किचन से बेलन लाकर उसे पीट रही थी। नो 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 वे, मैं भी क्या फालतू की बात सोच रहा हूँ। लगता है ये मेरे दिल दिमाग ख्याल पर कब्जा कर रही है। मैं इसे कुछ ज्यादा ही पसंद हूँ। अभय शान से अपना कॉलर ऊपर कर धीरे से बोला। इधर गीत कमरे में शांति महसूस कर समझने लगती है सैम उस रूम से जा चुका है, इसलिए उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो मैं उसे इतना मारती भाई, तो क्या वो पहन भी बनना भूल जाता हूँ। गीत बड़बड़ा कर बोली, हूँ इसने अभी अभी जो मुझसे कहा है मैं उसको भूलूंगा नहीं, मैं उसका बदला अभी इसी वक्त लेकर रहूंगा, बोलकर अभय जल्दी से जाकर गीत को दबोच लेता है। गीत की हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह अपने मन में बोली, छी, यह आदमी कितना वाहियात है। अभी अभी तो मुझे बहन बोल रहा था और अब मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभय चादर के ऊपर से ही गीत के होठों पर अपने होंठ रख उन्हें किस करने लगता है और उसके दोनों हाथों को भी कसकर बेड में दबा देता है। छोड़ो मुझे, तुम दुष्ट कन्ही के, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। हटो मेरे ऊपर से, नहीं तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। गीत छूटने कोशिश करते हुए जोर से बोली। नो बेबी, आई एम पनिशिंग यू, अभय फुसफुसा कर बोला। गीत को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। गीत के पैर अभय के दोनों पैरों के बीच में आ जाते हैं। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं? गीत ने गुस्से से कहा। नो बेबी, यू आर माइन, मुझे खुद से दूर करने का तुम्हें कोई हक नहीं, अभय ने कहा। फिर मत बोलना, मैं तुम्हें चेताया नहीं, बोलकर गीत अपना घुटना अभय के दोनों टांगों के बीच में मार देती है। ओहो उफ, यू फुलिश गर्ल, बोलकर अभय नीचे गिर जाता है। गीत जल्दी से उठी है और उसके ऊपर चादर डालकर उसे पीटने लगती है। गीत इतने गुस्से में थी उसका ध्यान ना तो अभय की आवाज पर गया ना ही उसकी बॉडी शेप पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली सब तोड़ दूंगी। मैं किसी और की अमानत हूँ। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी खाल खींच लेगा, तुम्हारी टुकड़े कर कुत्तों के सामने डाल देगा।
गीत गुस्से से बोली। अभय नीचे लेटकर गीत के हाथों से मार खा रहा था। जैसे ही अभय ये सुनता है गीत किसी और की अमानत है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा अभी भी चादर से ढका हुआ था। अभय गीत को उसकी कमर से खींचकर खुद से सटा कर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा तुम्हें कोई देखना तो दूर तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अभय के गुस्से की गर्माहट गीत महसूस कर सकती थी। उसे अपने चारों तरफ अंधेरा सा दिखाई देता है, क्योंकि गीत अभय की आवाज को पहचान गई थी। त त तुम, मैं इतनी देर से तुम इस कमरे में थे, तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कोई और है जो मुझे परेशान करने आया था। गीत डरते हुए बोली, मेरे अलावा तुम्हें और कोई परेशान नहीं कर सकता। मेरे ऊपर तुम्हारे सारे हक है और मेरे सारे हक तुम्हारे ऊपर। समझी? तुम ये समझने की भूल बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें माफ कर दिया, मैं इन सब का बदला लूंगा। अभय अपने चेहरे से चादर हटाकर गीत की आंखों में घूर कर बोला, क क्या करोगे तुम? गीत अटक कर बोली और अपने पैर पीछे खींचने लगती है। गीत की घबराहट देखकर अभय के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ जाती है। Days is yours and night is mine. I will punish you at night. अभय अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला। गीत अभय की बातें सुनकर अपनी आंखें और मुंह दोनों खोलकर अभय को देखती रह जाती है। अब घर चले, सब हमारा घर पर वेट कर रहे हैं। अभय गीत का मुंह बंद करके बोला और उसका हाथ पकड़कर रूम के बाहर चला गया। गीत अभी भी हैरान थी कि अभी अभी जो अभय ने कहा था उसका मतलब क्या था। अभय गीत को कार में बैठा देता है और दूसरी साइड जाकर बैठने से पहले अभय अपने बॉडीगार्ड से बोला, पता लगाओ थोड़ी देर पहले उस रूम में कौन आया था जिसमें गीत एडमिट थी। ओक सर बोलकर बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन कर देता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाजवा पैलेस। विक्रम मिस्टर बाजवा को सारी बात बता चुके थे और अपना बिजनेस प्लान भी बता चुके थे। इम्प्रेसिव विक्रम, तुम्हारा ये प्लान सच में काबिले तारीफ है। मैं इसमें तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगा। और रही बात घर वालों से मदद न लेने की, तो मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं आज ही अभय से इस बारे में बात करता हूँ और तुम दोनों को इस प्रोजेक्ट को पेपर से निकालकर जमीन पर उतारोगे। मिस्टर बाजवा ने कहा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये प्रोजेक्ट अभय के नाम से ही शुरू करें। विक्रम ने चाय का कप नीचे रखकर कहा, वो क्यों? आपका प्रोजेक्ट आप अपने नाम से क्यों नहीं करना चाहते? मिस्टर बाजवा ने कहा, वो दरअसल अभय मेरे भतीजे का नाम है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सबको लगता है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे पापा को पूरा यकीन है अभय जिंदा है और सही सलामत है। बस हमें उसे ढूंढने की देर है। अभय के बारे में बोलते हुए विक्रम की आंखों में एक चमक आ जाती है। विक्रम बोलना जारी रखते हैं, वैसे अभय दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारा अभय साथ होता तो बिल्कुल आपके अभय की तरह होता। अभय किसी काम से बाहर गया है, वो अभी घर पर नहीं है, मिस्टर बाजवा ने कहा। अभय के लिए विक्रम का प्यार मिस्टर बाजवा ने कॉलेज के पहले दिन ही महसूस कर लिया था। यह एक वजह और थी विक्रम की मदद करने के पीछे। सिया चहकती हुई नीचे आती है। पापा, अभय और गीत कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मैं उनके लिए आरती की थाली तैयार करने जा रही हूँ। उनका स्वागत जो करना है, बोलकर सिया किचन में चली जाती है। विक्रम सिया को हैरानी से देखते रह जाते हैं। सिया को देखकर उनको किसी की याद आ जाती है। कॉलेज में विक्रम ने सिया को इतना नोटिस नहीं किया था। विक्रम अपने आप को रोक नहीं पाते और मिस्टर बाजवा से बोले, क्या सिया आपकी बेटी है? मिस्टर बाजवा सिया को जाता देख मुस्करा कर बोले, हाँ सिया मेरी जान से प्यारी बेटी है। मिस्टर बाजवा, आप सच में बहुत लकी है, आपके तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बोलकर मिस्टर विक्रम जाने की इजाजत मांगते हैं। मिस्टर बाजवा उन्हें बाहर तक छोड़ने जाते हैं। विक्रम की कार वहां से जाते ही अभय की कार पैलेस के अंदर एंटर करती है, सीधा मिस्टर बाजवा के सामने आकर रुकती है। कार की आवाज सुनकर सिया जल्दी से आरती की थाली अपने हाथ में लेकर दरवाजे पर आ जाती है। अब तक गीत और अभय कार से उतर चुके थे। सिया जल्दी से उन दोनों की आरती उतारती है। गीत और अभय के माथे पर रोली का तिलक भी लगाती है। सिया अपना एक हाथ ऊपर आशीर्वाद देने के पोज में खड़ी हो जाती है। अब जल्दी से मेरे पैर छूकर घर के अंदर आ जाओ, सिया ने कहा। अभय और गीत बिना आयु किए सिया के पैर छूकर अंदर आ जाते हैं।
सिया आरती की थाली सर्वेंट को पकड़ा देती है और गीत का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है तो वही मिस्टर बाजवा अभय को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोल देते हैं। अभय जल्दी से फ्रेश होकर मिस्टर बाजवा के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात का वक्त 1:30 बजे क्लब नाइट एंजल सैम और उसका दोस्त अधिक पैग लगाने का कंपटीशन कर रहे थे। दोनों ही नशे में चूर हो चुके थे। हम दोनों में से गाड़ी कौन चलाएगा? हाँ है, मुझे तो दो दिख रहा है। हाँ, अधिक ने कहा। हम आज यहाँ ही रुक जाते हैं। आजकल पुलिस का नाटक भी बहुत है। ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगा देगी। बर मैं बर बनकर सब में डंक मार दूंगा। सैम नशे में झूमते हुए बोला। योर रूम इज रेडी सर, बोलकर वहां का स्टाफ उन्हें सहारा देकर रूम तक छोड़ आते हैं। श्याम जैसे ही बेड पर लेटा है उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। एक लड़की बहुत ही भड़काऊ कपड़े पहनकर सैम के पास आती है। सैम के गालों पर उंगली फेर कर बोली, कम क्लोजर बेबी किस मी। सैम उस लड़की को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। दूर हटो, मैं बर हूं, तुम्हें डंक मार के सुझा दूंगा। सैम ने अपनी 2 उंगली दिखाकर कहा। ओ बेबी, तुम मुझे काटो या डंक मारो, आई डोंट केयर, मुझे बस अपना बना लो बेबी। टू बी कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, मैं अपनी नई स्टोरी पॉकेट नॉवेल एफएम पर स्टार्ट की है जिसका नाम है मेरी बंजारन जिंदगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप सब जाकर मेरे इस नॉवेल को भी सपोर्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।